नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, हाल ही में एक न्यूज़ सामने आ रही है और न्यूज़ क्या आ रही है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी यानी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटी। यह जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है शहरी 2.0, वो फिर से क्या हो रहा है, न्यूज में आ रहा है आपका। हालांकि ये आपका अक्टूबर 2021 में ही नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लॉन्च कर दिया गया था, परंतु नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज की हम लोग बात कर लेते हैं। ये न्यूज में है और ये आपका अक्टूबर के भी न्यूज में है, तो आपका ये पीटी के एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही साथ अनदर एग्जाम जो आने वाले एग्जाम है उनके एस्पेक्ट से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आइए जान लेते हैं क्या है नहीं है, पर उससे पहले मैं चाहता हूं आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आते हैं, तो उनका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आपके साथ मिलके कि क्या है नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज एंड फ्री सिटीज। ओके, तो मैंने बता दिया कि न्यूज में क्यों चल रहा है, क्योंकि लॉन्च कर दिया गया है आपका नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज। तो आपका जो स्वच्छ भारत मिशन है अर्बन 2.0, वो जिस जो किसके अंदर में आता है, वो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर में। उनके द्वारा लॉन्च कर दिया गया है ताकि हम जो क्या कर रहे हैं, जन आंदोलन चला रहे हैं, कौन सा, गार्बेज फ्री सिटीज के ऊपर में। जैसे आपका जन आंदोलन का मतलब क्या होता है साथियों, जन आंदोलन के ऊपर हम उसमें बोलते हैं जहां पे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है उस मिशन को या उस टारगेट को अचीव करने में। इसीलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, इसलिए हम इसे नाम देते हैं जन आंदोलन। आपको ये सब जो कीवर्ड है ना साथियों, ये सब एग्जामिनेशन में बिल्कुल लिखना है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि इसको रिप्लेस करके कोई इंग्लिश में वर्ड लिख दीजिए, नहीं। अगर सरकार के द्वारा जन आंदोलन वर्ड का यूज किया गया है इंग्लिश में ही, तो आप इस जन आंदोलन को ही मेंशन कीजिएगा। ओके, तो इस तरह के जो जन आंदोलन प्रोग्राम चल रहे हैं, दैट इज गार्बेज फ्री सिटीज, यानी हम क्या, कचरा मुक्त शहर बनाने का जो प्रोग्राम चल रहा है, जो आपका स्वच्छ भारत अर्बन 2.0 लॉन्च किया गया अक्टूबर में, उसी का एम क्या था, गार्बेज फ्री सिटीज एम था। तो उसको स्ट्रेंथ करने में, यानी उसको और मजबूती देने के लिए, अपने टारगेट्स तक हम जल्दी से जल्दी कैसे पहुंच सके, उसको स्ट्रेंथिंग करने के लिए हम इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम बीच में लॉन्च करते रहते हैं। तो लॉन्च कर दिया गया हैशटैग कचरा, सॉरी कचरा बोलता हूँ मैं, सॉरी माफ कीजिए, गार्बेज फ्री सिटीज। तो आइए मैं बता देता हूँ कि नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज क्या होगा। साथियों, नेशनल बिहेवियर चेंज, अगर आप वर्ड से ही चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो अधिकतर चीज आप खुद भी आंसर में लिख सकते हैं। बिहेवियर चेंज, आपको पता है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा 15 अगस्त को क्या लॉन्च किया गया, स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें उद्देश्य था कि हम अपने अंदर क्या लाएं, बिहेवियर चेंज लाएं। बिहेवियर चेंज लाएं किसको लेके, आपके वेस्टेज को लेके, गार्बेज को लेके, उसके अंदर में मतलब आपका सैनिटेशन को लेके क्या करें, बिहेवियर चेंज लाएं। तो ये जो बिहेवियर चेंज के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक तरह का नेशनल कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क चला है, यानी एक बुनियादी ढांचा चलाने की यहाँ पे बात कही गई है, जो कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क। यानी क्या, कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क कब क्रिएट होगा, जब चीजें आपकी क्या होगी, लोगों तक अप्रोप्रिएट पहुंचेंगी। ठीक है, यानी कम्युनिकेट करना, यानी चीजों को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को उनके बारे में बताना और उनको क्या करना, चीजों से अवेयर कर देना। तो ये एक तरह का गाइडिंग डॉक्यूमेंट एंड ब्लूप्रिंट तैयार करेगा शहर और साथ ही साथ आपका राज्य के लिए। और एक तरह का ये क्या है, लार्ज मल्टी मीडियम कैंपेन है, जो आपका फोकस करेगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैंपेन के ऊपर में। साथियों, मैंने आपको जैसा बताया कि जब आप लोगों को अवेयर करते हो चीज़ों के बारे में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब एक लोग दूसरे लोगों को बताएंगे। अब आप मान के चलो, आप बनने जा रहे हो आईएएस ऑफिसर यानी जिला अधिकारी। अब जिला अधिकारी, कल को जो जिला अधिकारी बन रहे हैं, अगर उन्हीं को ये बात ना पता हो कि स्वच्छ भारत मिशन क्या है, तो क्या वो बता सकते हैं जा जाके छोटे छोटे गांव कस्बों में कि क्या होता है स्वच्छ भारत, क्या सरकार चाहती है, सरकार का क्या मिशन है? नहीं बता सकते।
तो आप जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का साथ में यूज करोगे ना, वो तो यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स क्यों हो गया? क्योंकि आपको चीजें तो सही तरीके से पता ही नहीं है। इसलिए इस नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया, ताकि हम क्या कर सके, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैंपेन को चला सके, जहां लोग जाके ही लोगों को बताएंगे कि क्या है नहीं है स्वच्छ भारत अर्बन 2.0। ये एक तरह का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा जो फोकस करेगा आपका, जैसे आपका सेग्रीगेशन के ऊपर में, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेस ऑफ वेस्टेज, यानी कैसे आप वेस्टेज को कलेक्ट करना, उसे ट्रांसपोर्ट करना, उसका पूरे तरीके से प्रोसेस करना। तो आपका जितना भी वेस्ट हुआ, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, उस चीज़ों को मतलब एक तरह से एक कंप्लीट प्रोसेस, एक बुनियादी ढांचा देना, जो चीजें एकदम सही वे में निकल के सामने आए। एक तरह का ये क्या है, ट्रूली ट्रांसफॉर्म क्या है, अर्बन लैंडस्केप ऑफ इंडिया है। यानी अगर हम शहरों को बदलने की वास्तविकता में जब बात करते हैं ना साथियों, तो अगर इन सब चीजों में हम बदलाव नहीं करेंगे, आप राह चलते देखते हो डस्टबिन उल्टा हुआ है, गंदा है जगह जगह पे, तो वास्तविक में आप कब कह सकते हो कि हाँ शहरीकरण में बदलाव आ रहा है? जब आप छोटे छोटे चीजों में बदलाव करोगे। आपका जो स्वच्छता की जो ये जो आपका चल रहा है, ये कब चला है साथियों? ये भी आपका चला है जब आपका स्वच्छ भारत अर्बन 2.0 लॉन्च किया गया, उसके साथ ही ये चलाया गया था। इसमें भी यही बात कही गई थी, कैसे हम एक तरह का सेक्टर पार्टनरशिप क्रिएट कर सके सिटीज स्टेट के बीच में। यानी सिटीज स्टेट और सेक्टर पार्टनरशिप का मतलब क्या है, कि हमें क्या करना होगा, सबों को मिलाना होगा, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, शहर के जो आपके छोटे छोटे जो नगर निगम से, उनको क्या करना होगा, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन चेन बनाना होगा, ताकि जो एप्रोप्रिएट प्रॉब्लम है, जब तक आपको एप्रोप्रिएट प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता चलेंगे तो क्या आप सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे? जब तक आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पता होंगे तो क्या आप अभी आंसर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन जब आपको पता रहता है ना, तभी आप आंसर पता कर सकते हो, तभी आप चीजें को सही तरीके से कर सकते हो। तो एक्चुअल प्रॉब्लम अगर शहर में कुछ है, अगर वो राज्य तक नहीं पहुंच पाएगा, केंद्र राज्य का प्रॉब्लम फिर कलेक्ट करके केंद्र तक नहीं पहुंच पाएगा, तो चीजें क्या होंगी, सही तरीके से नहीं हो पाएंगी। इसलिए एक तरह का क्या किया गया, चेंज, नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया। इन सब चीजों का फायदा क्या होता है साथियों, इस तरह के जो नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क चलते हैं, जो गार्बेज फ्री सिटीज के ऊपर चलाए जा रहे हैं, इन सब चीजों का फायदा क्या निकल के आता है? सबसे फायदा पहला निकल के आता है कि हमारे अंदर क्या आता है, बिहेवियर चेंज आता है। मैंने बिहेवियर चेंज आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि जो हमारा बिहेवियर था सैनिटेशन वगैरह को लेकर के, उनके अंदर बदलाव करना इज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस। तो उसी केस में हम लोगों ने क्या किया, एक तरह का भी क्या, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिहेवियर चेंज है। मतलब आपको पता है कि स्वच्छ भारत अभियान एक सबसे सक्सेसफुल मिशन है अभी तक का, और यहाँ पे लोग खुद सामने आ रहे हैं इन सब चीजों के बारे में अवेयर होके, वो खुद अपने घरों में टॉयलेट्स बनवा रहे हैं, शहर में टॉयलेट्स की काम चल रही है, रूरल एरियाज में टॉयलेट्स की काम चल रहे हैं। तो लोग अब खुद ही अवेयर हो रहे हैं इन सब चीजों के बारे में। तो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है क्लीननेस के ऊपर में, यानी साफ सफाई के ऊपर में, उसको एक तरह का क्या करती है, ये बूस्टअप देती है। साथ ही साथ जो भी प्रिंसिपल चल रहे हैं, जैसे आपका सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, सर्कुलर इकोनॉमी, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, और साथ ही साथ आपके जितने भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए हैं, आपको मैं बता देता हूं कि यूनाइटेड नेशन जो आपका लॉन्च किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 है, मे बी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 17 ही है सर। तो उसमें आपका सैनिटेशन भी गोल है। आपको बताना है कि अगर गोल नंबर आपको याद है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो सैनिटेशन गोल नंबर है वो कितना पे आता है। तो सैनिटेशन में अगर आपका जो गोल है, क्योंकि 2030 तक हमारा टारगेट है कि हमें वो सब अचीव करना है, तो अगर हम अभी से उन सब चीजों पे काम नहीं करेंगे तो क्या हम कभी उन्हें अचीव कर पाएंगे? वास्तविक सा बात है, कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीजों का बहुत सारा महत्व आता है। हम अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, लोगों के अंदर में सैनिटेशन ला सकते हैं। सैनिटेशन लाएंगे तो ऑटोमेटिकली है कि जितनी तरह की बीमारियां फैल रही हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो बहुत सारे फायदे होते हैं, यहाँ तक कि हम रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल चीजों का इस्तेमाल करते हैं, यानी 3R का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है साथियों, इससे यह होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज, वो क्या होते हैं, वापस से रीयूज होते हैं। यानी जो प्लास्टिक अगर हम रीयूज कर सकते हैं, उनको भी वापस से हम क्या करते हैं, रीयूज करते हैं, इंस्टीड ऑफ उनको फेंकने के बजाय। तो आपका मैं बता देता हूँ कि स्वच्छ भारत अर्बन दैट इज 2.0, जो अमृत 2.0 भी के साथ लॉन्च किया गया था, तो वो क्या है नहीं है मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। तो स्वच्छ भारत अर्बन में, जैसे आपको मैंने बताया कि गार्बेज फ्री सिटीज, इसका जो टारगेट ही था वो था कि हम कैसे गार्बेज फ्री सिटीज बना सकें। जो ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर है उसकी कैसे प्रॉपर मैनेजमेंट हम लोग कर सकें भारतवर्ष के अंदर में।
जो कवर करेगा किसके अंदर में, अमृत के अंदर में। आपको बताना है कि अमृत क्या है। मैंने बहुत पहले भी करंट अफेयर में ये सब चीजें बताई हैं। जो बच्चे नहीं देखते यार, प्लीज आओ करंट अफेयर देखो। मैं हर एक चीज तुरंत तुरंत आपको नहीं बता सकता, वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। अगर आपको सही वे में तैयारी करना है ना, तो आपको चीजों को लगातार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक वीडियो देखोगे, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद उठ के आओगे, फिर कोई और वीडियो देखोगे, और फिर आप उसमें कंप्लेन करोगे सर मुझे ये समझ में नहीं आता। आया करो यार, आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने चीजें नहीं कराई होगी ना, तो तुम फिर बोलना कि मैंने नहीं कराई होगी सब चीजें। मैंने हर चीज बताया है, अमृत क्या होता है, मैंने पूरा करंट अफेयर में अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में बताया था कि अमृत क्या है नहीं है। अब आप अगर नहीं आते हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है यार, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो मैं चाहता हूँ प्लीज आइए आप लोग। तो इसमें हम ओडीएफ, मैंने ओडीएफ के बारे में भी बताया। अब बच्चे बोलेंगे ओडीएफ आप नहीं बताया सर। ओडीएफ बताया है यार, करंट अफेयर के अंदर में ही बताया कि ओडीएफ की रेटिंग्स कैसे दी जाती है, मैंने पूरा प्रोसेस बताया है। तो एक एक चीजों को अगर आपको सही तरीके से समझना है तो आना ही पड़ेगा। तो ओडीएफ रेटिंग साथियों हम तब देते हैं जब भी कोई शहर आपका सैनिटेशन के ऊपर में काम करता है, तो उसको 1 स्टार, 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग हम लोग देते हैं ओडीएफ के ऊपर में। ठीक है, तो इसीलिए आपका ये जो रेटिंग दी जाती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 लाख से ज्यादा अपने क्या करते हैं, शहरों को चुनते हैं कि हाँ ये सब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इसके अंदर में, तो उनको क्या करते हैं, ओडीएफ की रेटिंग दी जाती है। जो 3R मिशन चल रहा है साथियों, इसका आपका मिनिस्ट्री का, दैट इज रीयूज, रिड्यूस और आपका रिसाइकल, उसको भी हम एक तरह से अचीव करते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन में इसको भी लॉन्च किया गया था, 3Rs के प्रिंसिपल को। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लिए ध्यान दिया गया था कि हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकें, और एक तरह के इफेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो कर रहे हैं लेकिन वो इफेक्टिव ना हो, कहीं ना कहीं वो हमारे वाटर बॉडीज को गंदा कर रहा हो, हमारे लैंड को गंदा कर रहा हो, हमारे हेल्थ सिस्टम को गंदा कर रहा हो। तो जो आपका स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 में वही चीजों पे ध्यान दिया गया है, जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 1 में आपका जो चीजें अधूरी रह गई थी, यानी जो चीजें सही वे में पूरी नहीं हुई थी, जो चीजों में गलतियां थी, उनको सही करके वापस से इसे लॉन्च कर दिया गया अक्टूबर के अंदर में। तो फीचर्स इसके यही आते हैं, क्योंकि आपका सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छा करता है कि हमें आने वाले 5 साल के अंदर में सैनिटेशन अच्छा करना है, पब्लिक टॉयलेट्स बनाने हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द पब्लिक टॉयलेट्स करना है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करना है। सिटीज के अंदर में 1 लाख जो आपका पॉपुलेशन सिटीज होंगे उनके अंदर में क्या करना है, अच्छे तरीके से हमें क्या करना है, एक तरह का लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है। जो हमारा वाटर प्रोसेस फैसिलिटीज है, यानी जो भी सप्लाई वाटर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसमें आपका जो सिंगल यूज प्लास्टिक हो गया, उस सब चीज़ों पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। ओडीएफ की रेटिंग देनी है, साथ ही साथ गार्बेज फ्री सर्टिफिकेशन देना है। अगर किसी कोई भी सिटी ऐसे सामने निकल के आता है कि हाँ ये पूरी तरीके से गार्बेज फ्री, यानी यहाँ पे कोई भी आपको कचरा करकट नहीं देखने को मिलेगा, शहर के अंदर में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे की गई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, तो उनको हम 3 स्टार गार्बेज फ्री सर्टिफिकेशन देंगे। किसके अंदर में, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंदर में। स्पेशल फोकस करना है हमें सैनिटेशन के ऊपर में, इनफॉर्मल वेस्टेज वर्कर्स के ऊपर में। जो लोग इनफॉर्मल वेस्टेज वर्कर को, यानी जो भी लोग काम कर रहे हैं, आपके जो कर्मचारी हैं, उनके ऊपर भी हमें क्या करना है, ध्यान देना है। जो भी गवर्नमेंट के सोशल वेलफेयर स्कीम चल रहे हैं उनको क्या करना है, अवेयर करना है। सेफ्टी और इक्विपमेंट्स पे उन पर ध्यान देना है। तो किसी भी मिशन को लेके चलने का मतलब क्या होता है, इसीलिए इसे जन आंदोलन कहा गया, ताकि हमारे जो वर्कर से लेके जो वेस्टेज फैला रहे हैं उन तक भी सब चीजें अवेयर हों, वो सब चीज ऑन गोइंग थ्रू राइट प्रोसेस से हो, तभी जाके हम क्या कर सकेंगे, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। आशा करता हूं आपको ये न्यूज और ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई भी आपको फालतू जो बातें होती हैं, मैंने कुछ नहीं बताया है, मैंने वही बताया है जो एग्जाम में आने वाला है, और एग्जाम में आपको ये सब लिखना है कि अर्बन 2.0 क्या है, स्वच्छ भारत अर्बन, आपको नेशनल बिहेवियर चेंज क्या है, नहीं है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है। मैंने कोई भी व्हाइट बोर्ड खोल के बकवास भरी बातें नहीं कहा। मैंने कुछ कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि आपको ये चीज जानने हैं तो ये कोड लगाओ, फलाना कोड लगाओ, तब मेरे से चीजें सीखो। मैंने सिर्फ आपको बोला सब्सक्राइब कर दो, मैं हर चीज डिटेल में पढ़ा दूंगा अच्छे तरीके से। मेरे सारे सोर्सेज जो पढ़ाने के होते हैं वो पीआईबी होते हैं, और पीआईबी, द हिंदू, आपके जो तमाम तरह के न्यूज़पेपर होते हैं वो हम मेरे सोर्सेज होते हैं। तो अगर आपके मैं सही सोर्सेस से चीज़ों को लाके पढ़ा रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। मैं बिल्कुल, आप राइट टू इसे चेक भी कर सकते हो, मैं कोई भी नहीं मना करूँगा, आप इसे चेक नहीं कर सकते कि मैं गलत पढ़ाता हूँ कि सही पढ़ा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आपको बस करना क्या है, आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को ध्यान देना है। बाकी
अगर आपको किसी भी चीज़ों पर न्यू वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आप ही का प्यार है कि इतने दूर तक चैनल आया है और आगे भी इसी तरह हमें बढ़ना है। साथ ही साथ अपना ध्यान रखें, आस-पास साफ-सफाई रखें और बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।